हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसकी आंसर की कब तक आनी है और उसके रिज़ल्ट कब तक आ जाएंगे, और टीयर टू कब होगा उसका, और केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम है क्या उसके पहले रिज़ल्ट आने की संभावना है या उसके बाद में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को कराया गया था, जिसमें पहले शिफ्ट में आपको हॉस्टल वार्डन का और सेकेंड शिफ्ट में आपको लैब अटेंडेंट जेएसए का देखने को मिला था, है ना। इसी में स्टाफ नर्स का भी पेपर था। फिर देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम 21 दिसंबर को हुआ है, अब जो प्रोसेस होगा वो आंसर की का होगा, और आज जो डेट है वो 28 जनवरी है, सॉरी 28 दिसंबर है आपको। और ये जो आंसर की आपको देखने को मिलेगी वो मान के चलिए 30 से लेके आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 30 दिसंबर से जनवरी से फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आंसर की देखने को मिल जाए, और उसमें आप जो वेबसाइट पे अपलोड करी जाएगी तो उसमें उस आंसर की में आप अपने ओएमआर शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मैच करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और जब आप आंसर चेक कर लीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अभी भी जो आपके स्कोर बन रहे हैं वो बताइएगा। उस हिसाब से फिर कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्शन की जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है टीयर वन के लिए। ठीक है, तो जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो फिर आप जो है उसके चैलेंजेस आप रेज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर आपको लग रहे हैं कि उन्होंने गलत दिया है, आयोग ने गलत आंसर दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और वो चैलेंज की जो पर क्वेश्चन जो फ़ीस होगी चैलेंज करने की, वो 1000 रुपये है पर क्वेश्चन की। तो आप श्योर हो जाएं तभी उनको चैलेंज करें उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो डेट है वो 31 मतलब 30 से लेके आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ईएमआर इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। और जैसे आपको आंसर की देखने को मिलेगी उसके है ना, तो जो चैलेंजेस जब रिसीव कर लेंगे वो लोग, चैलेंजेस रिसीव करने के बाद वो मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट टीयर वन का दे देंगे। ठीक है, टीयर वन की रिज़ल्ट आपको जनवरी के मिड जनवरी, मतलब जनवरी 15 टू जनवरी 20 के बीच में आपको टीयर वन का रिज़ल्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको टीयर टू की जो है वो डेट भी वो घोषित कर देंगे। ठीक है, वो आपको डिस्प्ले पे कर देंगे कि टीयर टू का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है। ठीक है, मान के चलिए टीयर टू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका टीयर टू का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं जैसे केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम आपको 10 और 11 जनवरी को देखने को है मिलेगा। अभी पेपर आपका आ गया है, काफ़ी पास में है। तो जो रिज़ल्ट आएगी वो जाहिर सी बात है 10 और जनवरी के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। मान के चलिए 15 जन के आसपास, 15 to 20 जन आप के आसपास आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टीयर वन के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आपको एनवीएस का भी अच्छे से तैयारी करनी है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनवीएस में, केवीएस और एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी है उसमें आपने किस पोस्ट पे के लिए अप्लाई किया है, वो आप बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये भी बताइए कि आपने सिटी इंटीमेशन अपना चेक किया या नहीं चेक किया, और सिटी इंटीमेशन चेक करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जिसके में भी इमेज डिस्क्रिपेंसी वाला इशू है वो भी आप लिख के बता दीजिए। आपका कोशिश किया जाएगा कि डाउनलोड हो जाए। ठीक है, वो आप अगर इशू रेज करेंगे तो वो रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ जब उसको वेरीफाई कर देंगी तब आपका जो है एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका जिनका भी इमेज डिस्क्रिपेंसी वाला इशू है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जो रिज़ल्ट है वो मैंने डेट आपको बता दी, लगभग 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जो सिटी इंटीमेशन जिनका नहीं डाउनलोड हुआ है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जो भी प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी आपका स्कोर बन रहा है लैब अटेंडेंट, जेएसए और हॉस्टल वार्डन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की जो प्रक्रिया होगी वो टीयर टू के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के बताइए क्या है आपका स्कोर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये एक अपडेट थी आपको देना था।